वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम इस चैनल पर लेकर आए हैं पैसेज नंबर 7, क्योंकि अभी तक हमने इसी चैनल पर 6 पैसेज डिस्कस कर लिए हैं जो कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं वो चाहें तो आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। मैंने सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से उन्हें आसानी से चेक कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 7। ये रहा आपका पैसेज नंबर 7। ऑस्कर वाइल्ड वन रिमार्क्ड मोस्ट पीपल आर अदर पीपल। एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, ऑस्कर वाइल्ड है। इनका एक कहना है कि अधिकतर लोग वो नहीं है जैसा वो होने का दिखावा करते हैं। देयर थॉट्स आर समवन इल्स ओपिनियंस। उनके जो थॉट्स है, विचार है, वो किसी दूसरे के द्वारा दिए हुई है। देयर लाइव्स आ मिमिक्री। उनकी जो लाइफ्स है वो मिमिक्री है। मिमिक्री मीन्स कॉपी टू अदर्स, दूसरे को कॉपी करना है। देयर पजेशंस आ कोटेशंस। उनका जो पजेशन है, पजेशन मीन्स जो उनका पैशन है, जो उनका पैशन है वो बेसिकली क्या है, कोटेशन है। कोटेशन मतलब क्या होता है, एक सिंबल, प्रतीक चिन्ह के भांति है वो। एज ही सो वेयरली ऑब्जर्व। वेयरली मतलब क्या होता है, एगर होना किसी चीज़ को लेकर के। जितना एगरली वो अपने आप को दिखाते हैं, देयर लाइव्स आर मिमिक्री। सही में उनका जीवन ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिमिक्री है। देयर पेशंस आ कोटेशन। और उनका पेशन भी देखकर लग जाता है कि ये कोटेशन ही है। कोटेशन मतलब द थॉट दैट आर गिवन बाय अनदर पर्सन्स। द वेस्ट मेजोरिटी, ओके, यहाँ से दे रखा है द वेस्ट मेजोरिटी। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ अस आर नॉट हु वी हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी। द वेस्ट मेजोरिटी, वेस्ट मीन्स क्या होता है, अलग या फिर फालतू की। मेजोरिटी जो है उनके अंतर्गत आर नॉट हु वी हैव बीन प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग मीन्स क्या होता है, प्रिटेंडिंग मीन्स होता है टू शो आउट करना, यानी कि दिखावा करना, तो शो ऑफ करना। या फिर जो उनका वास्तविक पॉइंट है वो क्या है, प्रिटेंडिंग है। एंड और द लाइव्स वी हैव बीन लिविंग अंटिल नाउ आर मोल्डेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड वैल्यू दैट आर नॉट आवर ओन। यानी कि जो हमारे जीने के नियम कानून है वो मोल्डेड अकॉर्डिंग, मोल्डेड मतलब क्या होता है, पिघला करके ढाल देना, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड वैल्यू दैट आर नॉट ऑन। यानी कि जो रूल्स है और जो आपके वैल्यू है वो हमारे खुद के नहीं है, उनको हमने किसी और के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या करा है, ढाला है। मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्टक इन समवन एल्स डिस्कार्डेड च्युइंगम एंड इज येट टू ब्रेक फ्री। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि अधिकतर जो लोगों के विचार है वो क्या है, चिंगम के जैसे हैं। जैसे चिंगम कोई व्यक्ति खाकर फेंक देता है या चिंगम में कोई चिपकाकर चीज फेंक देता है, तो मतलब वो जो विचार है वो किसी अन्य ने ऐसे शेयर करे हैं, उन्होंने उस विचार को डिस्कार्डेड कर दिया। डिस्कार्डेड मीन्स क्या होता है, डिस्कार्डेड मतलब तो चेंज समथिंग, किसी चीज को चेंज करना। तो किसी व्यक्ति ने उस विचार को चेंज कर दिया है और वो चेंज कर दिया तो वो हमारे पास आ गया। इज येट टू ब्रेक फ्री, और ये क्या है, ब्रेक फ्री संतुलन है, ऐसा चलता ही रहता है। Unless you have been brave enough to forsake this trap. Here the word use forsake. Forsake मतलब छोड़ना। ट्रैप मीन्स क्या होता है, जाल। इस जाल को तोड़ना इतना सरल नहीं है, इसके लिए अपने आप को बहुत बहादुर करना पड़ेगा। देखा ना, unless you have been brave enough to forsake this trap. यदि आप बहुत बहादुर हो तो भी इस जाल को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो। क्यों? Here is you are likely pretend your religious convictions are those of your parents or community and your political allegiance conform to party system that society offered। क्योंकि ये जो चीज है आपके अंदर कब से आई है, जब से आप इस रिलीजियस में हो। रिलीजियस के साथ साथ पे आपके पेरेंट्स है, आपकी कम्युनिटी है और आपके पॉलिटिकल एलिगेशंस है, और जो पार्टी सिस्टम है सोसाइटी के अदर्स लोगों का, वो सिस्टम हमारे रगों में बह रहा है। मतलब कि हम जो अपने आप का होने का जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये दिखावा हमने नहीं बनाया है, ये दिखावा समाज में रहने वाले लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी कम्युनिटी ने बनाया है, और जैसा हम देखते हैं वैसा हम धारण कर लेते हैं। ये तो हमारा नियम है। ओके, सो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो बस मैं आप लोगों से इतनी सी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को हर स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके, सो कंटिन्यू दिस वीडियो। यहां से दे रखा है हियर इज, बता दिया मैंने। इसको तोड़ना क्या है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमें समाज से, हमारे पेरेंट्स से, सब चीज़ों से इनको मिला है।
देज आर डिजायरेबल चॉइस दी होल्ड सोसाइटीज टुगेदर। ये जो दिस यहाँ पर आर है, ये डिजायरेबल मतलब इच्छा योग्य, चॉइस चुनौती, दैट होल्ड सोसाइटीज टुगेदर। ये जो हमारी चुनने का अधिकार है ना, जो चीज़ हमने चुनी है, ये कहाँ से आई है? सोसाइटी से। सोसाइटी से इसलिए आई क्योंकि हमारी डिजायरेबल चीज़ है। हम डिजायर जिस चीज़ों की रखते हैं, डिजायर मीन्स इच्छा रखना, जिन चीज़ों की हम इच्छा रखते हैं उन चीज़ों को हम उठा लेते हैं। लाइक दैट भी एक स्टूडेंट जैसा आसपास के वातावरण को देखता है वैसा वो हो जाता है। बस इसी टाइप से हम क्या करते हैं, हर चीज़ों को सीखते रहते हैं। दे मेक यू हु यू आर, वो ही वो डिसाइड करते हैं कि तुम कौन हो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हमारा वातावरण, हमारा समाज ही हमें बताता है कि तुम कौन हो। यू माइट आर्ग्यू, भले तुम इसमें कितनी बहस करो, लेकिन हम समझ जाते हैं कि परिवेश का कितना असर होता है। और ट्रू, ये बात सही भी है, बट ओनली इफ यू माइट आर्ग्यू, भले तुम इसमें कितनी बहस करने की कोशिश करो। यहां दे रखा है ट्रू बट ओनली इफ यू आर कंटेंट विथ एडमिरिंग द रेपिंग एंड नेवर लुकिंग इनसाइड द बॉक्स। ये कड़वा सत्य इस प्रकार से है, जैसे कि कोई सा आप इन्वेलप लेते हैं और इन्वेलप के अंदर क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसे बाहर से ही निहार रहे हो। मतलब कि हमारे जो संस्कार है वो हमारे अंदर है, हमारी जो भाषा है वो हमारे अंदर है। कोई व्यक्ति हमारे पहनावे को देखकर ही नहीं पता लगा सकता कि हम कैसे हैं। तो ये ऐसा है कि हम किसी व्यक्ति को ऊपर से देखते हैं बात अलग निकलती है, और जब उसके अंदर किसी चीजों को सर्च करने की कोशिश करते हैं, दे आर सो मेनी डिफरेंट इन देयर टॉक एंड देयर इनर वन। ओके, नेक्स्ट दे रखा है आपका बट ओनली इफ आर कंटेंट, हो गया अपना यहां से यहां तक। इफ यदि यू आर डेयर टू लुक, यू हैड डिस्कवर्ड हाउ दिस बेसिक थॉट्स ओरिजिनेट इन अ फंडामेंटल बिलीफ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अगर आपने इस थॉट के ओरिजिन को देखा, ओरिजिन मतलब बर्थ होना, किसी चीज का जन्म होना, यदि आप इसे बाय बर्थ चीज को नोटिस करने की कोशिश करोगे तो यू हैव फाउंड, आप इस बात को पाएंगे कि ये जो थॉट है कब से स्टार्ट हो गए, आपके ओरिजिनेट होते हैं फंडामेंटल बिलीफ से। फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का जो पहला साल है, आप जब बच्चे थे, दे रखा है चिल्ड्रन यूजुअली बेंट देयर परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस और रियलिटी टू मैच दोस हु केयर फॉर देम। एक बच्चा जो होता है वो अक्सर उन्हीं चीज को और अपने आप के परसेप्शन को और इंटरप्रिटेशन को, परसेप्शन मतलब क्या होता है, थॉट, और इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एनालिसिस करना, अपने थॉट को एनालिसिस उन्हीं चीजों की ओर करता है जो उसके मतलब की होती है। यानी कि बच्चा अगर कोई सा चॉकलेट देता है तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो उसी को चाहता है। देखा, केयर फॉर देम, बच्चा उन्हीं के लिए केयर करने लगता है। यहां तक मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं किसके बारे में बताया गया है। पैसेज आपको बता रहा है आपके स्पिरिचुअलिटी को या आपके रवैया को, ये कहां से कैसा बनता है। यहां से बताया है कि अधिकतर लोग वे नहीं हैं जो होने का वो दिखावा करते हैं। रियलिटी ये है कि वो लोग दूसरे के द्वारा दिखाए गए लाइफ को या दूसरे के द्वारा दिखाए गए सपने को अपने आप में पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे हैव टू ट्राई टू फुलफिलमेंट अदर थॉट्स बट नॉट एक्चुअली इवन वंस। उनके नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, किसी और के सपने को दिखाए हुए के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। ये ऐसा है कि जैसे किसी ने चिंगम फेंकी हो और उस व्यक्ति ने उस चिंगम से कुछ थॉट को उठा लिया हो, ऐसा चोरी करने जैसा। इसी हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। ओके, तो यहां इन थॉट का जन्म कब से होता है, बच्चे के वातावरण से, बच्चे की जिंदगी के प्रारंभ होने से ही। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के प्रथम वर्ष में वो चीजें सीख लेता है उसको क्या करना है। ठीक है, जैसे बच्चा चोर के यहां पैदा होता है, चोरी करना देख के सीख जाता है, और यदि पुलिस के घर पैदा होता है तो पुलिस जैसी एक्टिविटी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, सो यहां पर उसने बताया है कि बच्चा बचपन से उन चीजों को देखता है, उनको परसेप्शन में लेता है, इंटरप्रिटेशन करता है, देन बी फॉलो ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। नेक्स्ट दे रखा है आपका they find ways to place in order to receive attention। they find, वो पाथ ढूंढ लेते हैं, वे एक रास्ता, प्लीज ऑर्डर टू रिसीव अटेंशन, कि उनका ध्यान उन्हें किस ओर देना है, इसका रास्ता बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं। एज दे ग्रो अप, जैसे वो बढ़ते जाते हैं, द इशू में चेंज, उनके मुद्दे बदलते जाते हैं। बट इनिशियली पैटर्न ऑफ कन्फर्मिटी रिमेन इनग्रेन्ड इन देम, परंतु जो एक पैटर्न उनके अंतर्गत बना है कन्फर्म करने का, वो कैसा है, इनग्रेन्ड इन है। इनग्रेन्ड मतलब पहले से अपना लिया जाना, इनग्रेन्ड मीन्स होता है किसी चीजों को पहले से अपने आप में फिक्स कर लेना। तो ये उनने बाय बर्थ ही इस चीज को क्या कर लिया, अपने आप में फिक्स कर लिया है। द प्राइस फॉर सराउंडिंग टू कंसेस इन स्टेप्स, द प्राइस
प्राइस चीज का ये है कि टू सरेंडरिंग टू कंसेंसस इज स्टेप्स, यानी कि कंसेंसस में होता है एग्रीमेंट करना। तो इस बात का प्रमाण हम उनके एग्रीमेंट से लगा लेते हैं कि वो जिस माहौल में डले अपने आप को एग्री कर लेते हैं। तो ये हम उनके कन्फर्मिटी का पता कैसे लगा लेते हैं, उनके एक एक्सेप्टेंस पॉइंट से लगा लेते हैं, राइट। नेक्स्ट दे रखा है आपका इट इज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, लेस देन द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, लेस देन कम होना, द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल मतलब इनकी खुद की परसेप्शन, आंतरिक भावनाएं जो होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर इन बच्चों को हम समझने की कोशिश करें तो ये सिंपली इनके वातावरण से अपने आप को एग्री कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं है, केवल इनकी इंडिविजुअलिटी जो है, इनके आंतरिक अभिधारणा है, इनको इनने खो दिया है, बस बात ये है। यू डिसएंगेज फ्रॉम द ग्रेटनेस ऑफ क्रिएट इम्प्लोड। अच्छा, इम्प्लोड मीन्स क्या होता है? इम्प्लोड मीन्स होता है यहां पर विस्फोट होना, एक्सप्लोजन होना, है ना। क्योंकि यहां पर एक एक्सप्लोजन है, कौन सा है? और एक होलोग्राफिक यूज का। होलोग्राफिक मतलब एक भ्रम है जो कि हमने बना लिया है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। इल्यूजन ह्यूमंस हैव कम टू कॉल रियलिटी, देख लो, बता दिया ना। एक ऐसा इल्यूजन बन चुका है जो किसने बनाया है? जो रियलिटी से मिलता जुलता है, लेकिन रियलिटी नहीं है। यानी कि हम जो दिखावा अनेक कर रहे हैं ना, वो रियलिटी नहीं है, एक इल्यूजन है। जैसे कि आपने अच्छे ड्रेस सेंस पहन लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, पर आपने उस माहौल में ढलने का भी आप में बिल्कुल, आपकी बात ही नहीं, आपकी बातों से झलक रहा है कि आप उस जिस गेटअप में आप हो उसमें हो ही नहीं। तो इसका मतलब आपकी रियलिटी और इल्यूजन दोनों आप में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप इल्यूजन में तो हो चुके हो, लेकिन ये रियलिटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, यू बिकम वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स other people thinking someone else opinions and assuming they are ones। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही ऑस्कर वाइल्ड के उन लोगों में से बन जाएंगे जिनका ओपिनियन अपने आप को यह सोचना है कि मैं दूसरों के जैसा ही जिंदगी जीऊंगा। ये इस बात का मतलब हुआ, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं, बिल्कुल इल्यूजन में जी रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया है जो इस बात को दिन भर सोचते रहते हैं, है ना। दिस कंडीशन इज वर्चुअली यूनिवर्सल, और ये कंडीशन कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में लागू है। हर व्यक्ति जो देखता है वो ऐसा कैसा उसको अपना लेता है। इट इज ऑल्सो द अंडरलाइंग काज ऑफ वर्ल्ड एज वी नो इट। पीपल cling so tightly to their personal and social identities that they are blinded to anything that does not validate them। लोग बहुत जल्दी ही अपने आप के रवैये को चेंज कर लेते हैं यदि उनके काम का कोई सा रवैया नहीं बचता है तो। पीपल लोगों के हाथ दे रखा है। क्लिंग मीन्स क्या होता है? अटैच करना। सो टाइटली, बहुत टाइटली से मतलब बहुत जल्दी से। देयर पर्सनल, अपने पर्सनल को, और सोशल आइडेंटिटीज को। देयर दे आर ब्लाइंडेड टू एनीथिंग दैट डज नॉट, यहां से दे रखा है आपका वर्ड वैलिड देम। लोग बहुत जल्द ही उन चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं जो उनकी वैलिडिटी समाज से खत्म करती है। यानी कि लोग अपने आप को कैसे कर लेते हैं? ब्लाइंडेड कर लेते हैं। एनीथिंग्स दैट डज नॉट वैलिडेट देम, जो उनको वैलिड नहीं करती, लोग पटाख से उस चीज को करते हैं, छोड़ देते हैं। द वे आउट इज एगर देयर देन एनीवन माइट इमेजिन, हाउएवर द वे इज इजियर। ये एक रास्ता सरल है, देन एनीवन माइट इमेजिन, कि कोई व्यक्ति इस चीज को इमेजिन में कर ले। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को सोच ले कि जो हम दिखावा कर रहे हैं वास्तविकता में हमारा है ही नहीं, किसी और का है, अगर ये इमेजिन ही कर ले तो थोड़ा सरल हो जाए कि इससे बाहर आ जाए। हाउएवर वेरी फ्यू समन टू कवरेज फॉर। समन मीन्स क्या होता है? समन मीन्स होता है इनवाइट। कुछ ही लोग अपने अंदर से कवरेज को इनवाइट कर सकते हैं कि मैं इस समस्या से लड़ लूंगा या इस दिखावे से दूर हो जाऊंगा। ऐसे बहुत कम लोग हमें मिलते हैं। समन मीन्स क्या होता है? आपको बताया मैंने। समन मीन्स होता है इनवाइट करना, राइट। नेक्स्ट दे रखा है आपका फॉर इट रिक्वायर्स देम टू लिव कंफर्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड वॉक अलोन। क्योंकि यदि उन्होंने इस कवरेज को छोड़ने का सोचा तो सबसे पहले तो उन्हें अपने अंदर जो एक कंफर्ट है, आराम है, उस आराम को क्या करना पड़ेगा? छोड़कर अकेले ही चलना पड़ेगा। अनएड बाय द क्रेच ऑफ डॉगमा। क्रेच मीन्स होता है बैसाखी और डॉगमा मीन्स होता है हठधर्मिता। अपनी हठधर्मिता के लक्ष्य को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, मतलब अपने आराम को कुल मिलाकर हटाना पड़ेगा। मोस्ट पीपल वुड रेदर गेट कॉट इन कैच अप इन द बिजनेस of earning lives, risings of a family, unwillingness or happiness community then deals with unsettling immensity of that
कुछ लोगों ने अपने कम्युनिटी से, तो कुछ लोगों ने अपने परिवार से एक इमेंसिटी बना ली है। इमेंसिटी मतलब अंडर, यहाँ पे एक बार देखना इस लाइन को, यहाँ से कह दिया है मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग वुड रेदर गेट काट अप इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग अ लिविंग। कुछ लोगों ने पैसे कमाने को अपनी जिंदगी के बिजनेस से जोड़ लिया है। राइजिंग अ फैमिली, जिसका उद्देश्य क्या है, अपनी फैमिली को राइज करना, मतलब उठाना या परिवार के साथ में अच्छी जिंदगी जीना। अनविलिंग्स और हेल्पिंग देयर कम्युनिटी, अनविलिंग मतलब ना चाहते हुए भी, और या फिर हेल्प देयर कम्युनिटी, अपने समाज की हेल्प करना। देन डील्स विद अनसेटलिंग इमेंसिटी ऑफ दैट, तो उनके सामने एक अनसेटल इमेंसिटी बन चुका है जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी में अपने आप को सेटल कर पाए। येट फिर भी सीम्स दैट ह्यूमन आर मींट टू टेक दिस एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी एट सम पॉइंट्स इन देयर सीरीज ऑफ लिविंग और ऑफ दिस प्लांट्स, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मकसद पृथ्वी पे हर चीजों को खोजते हुए एक सीरीज बनाते हुए अपने आप को मान लिया है। यानी कि पृथ्वी पर अगर आए हैं तो ऐसा लगता है उनको देख करके कि इन्होंने अपनी जो जर्नी है उसमें कैसा अपने आप को एक ऐसा प्लांटेड बना लिया है जिनको ने लगातार ही इस प्लानेट पर अपने आप को करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट यहां तक थोड़ा सा पैसेज आपको टफ लग सकता है, वोकैबुलरी थोड़ा सा है, और मीनिंग इसके क्या है, एक ये थोड़ा सा पैसेज आपका कैसा है, स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ सा लगता है, ठीक है, फिलोसॉफिकल लगाई दे रहा है, ऐसा लगता है फिलोसॉफिकल से बातें ली गई है। सो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। देन वी हैव टू कंफर्ट दिस पैसेज इजीली, अगर आप समझने की कोशिश करें तो आराम से आ जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज। पहला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ डिसेमल सिनेरियो depicted in the passage the writer talks of the epic journey of discovery this discovery pretend to be, यानी कि रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयां होने के बाद भी राइटर ने यह कहा है कि ये उसकी जिंदगी का एक डिस्कवरी है ना। तो दिस डिस्कवरी प्रिटेंड टू बी, अब ये डिस्कवरी किस चीज को होने की बात दिखाई दे रही है, तो अगर व्यक्ति लगातार अपनी जर्नी को जारी रखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सर्च फॉर इज रियलिटी, वो अपनी रियलिटी को सर्च करता दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड, द एक्सप्रेशंस होलोग्राफ इल्यूशन मीन्स, होलोग्राफ इल्यूशन मीन्स क्या होता है, तो एक ऐसा इल्यूशन जिसे अपन ने खुद ने ही बनाया है, तो हम इसे बोल सकते हैं सेल्फ क्रिएटेड फैंटाज्म। अच्छा, फैंटाज्म मीन्स क्या होता है, एक मोह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज चिल्ड्रन एडजस्ट देयर आइडियाज और रियलिटी सो दे, जो बच्चे हैं अपने आइडिया से रियलिटी को कंफर्म करते हैं, क्यों एडजस्ट करते हैं, क्यों, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। आर इन कन्फर्मिटी विद देयर बिलोंग लव्स, यानी बिलोंग वंस, उनसे कौन अच्छा परिचित है कौन नहीं है इस बात को जानने के लिए वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के बारे में जो बातें दी गई उनमें से कौन सी सही नहीं है, तो आई थिंक बी यहाँ पर आपका ऑप्शन है, पीपल आर हैप्पी टू टॉक वन अदर रोल्स, ये बात बिल्कुल गलत है। पैसेज में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि लोग एक दूसरे के विचारों को रखकर खुश होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। बाकी ये तो बोला था, वी जनरली इमिटेट अदर्स एवरीथिंग्स, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, तो हम जल्दी से दूसरों की नकल कर लेते हैं, बिल्कुल राइट है। सी वाला इसलिए नहीं हो सकता, वी स्पीक इन अदर पीपल्स वॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल सही है, ये भी हम अधिकतर दूसरों के वर्ड बोलते रहते हैं। पीपल आर जेन्युइन इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, लोग जेन्युइन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज वेयरली मीन्स क्या होता है, तो वेयरली मीन्स यहां पर आपके पैसेज में एक वर्ड आया था, तो वेयरली मतलब क्या होता है, डिसअप्रूविंगली, यानी कि किसी चीज को डिसअप्रूव कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज हाउ कैन ह्यूमैनिटी गेट स्ट्रक इन समवन एल्स डिस्कार्डेड चिंगम, अभी पैसेज में आया था कि जो मानवता है ये किसी दूसरे के चिंगम में फंसी हुई है, यानी कि हमने उसको उठा के कॉपी करा है, तो वो पैसेज के कॉन्टेक्ट में इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बाय चॉइसिंग अ प्रोडक्ट विच इज स्पॉन्सर्ड बाय समवन ग्रेट पर्सनालिटी, यानी कि दूसरे पर्सनालिटी ने उसको स्पॉन्सर्ड करा है और उसे हमने क्या करा है, चॉइस कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द एक्सप्रेशंस लीव अ मिमिक्री पजेशन अ कोटेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ए वाला है, लीव अ इमेंशंस फीलिंग और बोरोइंग्स, यानी कि दूसरे के दिए हुए चीजों को
फीलिंग को बोरो करना, कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ टू फोरसेक दिस ट्रैप, भले ही आप इस जाल को तोड़ने लायक पर्याप्त बहादुर क्यों ना हो, इंप्लाइज दैट वंस हैज टू बी, इसका इंप्लाइज क्या है? तो इसका इंप्लाइज यहां पर निकलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन होगा कौन सा, डी, डेयरिंग इनफ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रेंग होल्ड ऑफ अदर्स व्यूज, यानी कि दूसरे के व्यूज को तोड़कर बाहर निकलना इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पिक्चर प्रिटेंडेड इन द पैसेज नॉट कन्फर्म, टू विच द फॉलोइंग डज पिक्चर्स प्रेजेंटेड द पैसेज, यानी कि आज की कौन सी पिक्चर यहां पर नोट कन्फर्म, इससे इसके पैसेज के माध्यम से कन्फर्म नहीं हो रही है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन होगा, कास्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, अपने आप को उस रास्ते के अनुसार चुन लेना जो हमारा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द राइटर ऑफ दिस पैसेज इन्वेस्टिगेट अ वर्ल्ड वेयर पीपल विल, तो जो राइटर है किस चीज के बारे में पैसेज में हमें अवगत कराना चाह रहा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी, हैव टू करेज टू चार्ट देयर इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम किस प्रकार से हमारे इंडिपेंडेंट कोर्स को सीख सकते हैं, इस पे उसने विशेष फोकस करा है। सो इनफ, यहां आपका पैसेज खत्म होता है। तो अगले पैसेज मिलेंगे हम पैसेज नंबर 8 में। यदि आपको लगातार सीक्वेंस में सारा अपडेट जो मॉडल पेपर जो आपका एमपी बोर्ड ने जारी करा है, यदि इसके सारे आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।